दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे स्कूल के बारे में जहाँ से लोग पढ़कर हमारे नेशन को सर्व करते हैं, हमारे कंट्री को बहुत कुछ देते हैं। तो मैं बात करने वाली हूँ सैनिक स्कूल के बारे में, जिससे पढ़ के लोग हमारे देश की सेवा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। मैं आज आपको बताऊंगी कि टोटल कितने सैनिक स्कूल है और इसे कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकता है, और साथ ही रिजर्वेशन, इंट्रेंस एग्जाम पैटर्न और फीस भी बताऊंगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2019 में देश भर के सैनिक स्कूल में लड़कियों की एंट्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। पहले लड़कियों की एंट्री नहीं होती थी, पर अब लड़कियों की भी एंट्री हो सकेगी। बहुत अच्छी बात है कि वेमेन हर फील्ड में आगे जा रही हैं और सैनिक स्कूल में भी अब वो एंट्री ले सकेंगी। और अब इस मंजूरी के बाद जो 2019 में रक्षा मंत्री ने मंजूरी दी थी, उस मंजूरी के बाद 2021 और 22 में देश भर के सैनिक स्कूल में लड़कियों को एडमिशन मिल सकेगा। ये उस टाइम उन्होंने बताया था कि 2021 से लड़कियों को एडमिशन मिल सकेगा। तो अभी 2021 आ चुका है और एडमिशन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो बात कर लूँ एडमिशन की, तो आपको यूजुअली अगस्त में इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है और जनवरी में एग्जामिनेशन होता है। लेकिन इस साल कोरोना है, तो कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन अब अक्टूबर में आपका फॉर्म निकला है और एग्ज़ाम आपके जनवरी में ही होंगे। तो और मैं आप बात करती हूँ कि टोटल कितने सैनिक स्कूल है, तो टोटल 27 सैनिक स्कूल है। चलिए हमारे पॉइंट्स की तरफ आते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि हम सैनिक स्कूल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, हाउ टू ज्वाइन सैनिक स्कूल। तो उसके लिए हमें ऑल इंडियन सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। पहले तो अपने सारे सैनिक स्कूल अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद कंडक्ट करवाते थे, बट अब एनटीए कंडक्ट करवा रही है। जो ऑल इंडियन सैनिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो अब एनटीए कंडक्ट करवा रही है। तो एनटीए लेवल का भी आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अब बात करते हैं कि हु कैन अप्लाई फॉर सैनिक स्कूल, कौन सैनिक स्कूल में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ 6th और 9th के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी 6th में पढ़ रहे हैं, और जो 9th में, जो 6th में पढ़ने वाले और जो 9th में पढ़ने वाले, वही बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आपका एग्जामिनेशन होगा, फिर अगर आप एग्जामिनेशन में पास कीजिएगा तब आपका इंटरव्यू होगा, एंड देन इंटरव्यू में जब आप पास कीजिएगा तो आपका मेडिकल चेकअप होगा। और जब मेडिकल में जो लोग एलिजिबल हो जाएंगे तो फिर उनको एडमिशन मिल जाएगा। तो आपका ये 3 प्रोसेस होता है कि पहले आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना होगा, फिर इंटरव्यू क्रैक करना होगा, फिर मेडिकल चेकअप करवाना होगा। अब हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो क्लास 6 के लिए 10 to 12 ईयर्स वाले एलिजिबल है। जो 10 से 12 साल के बच्चे वो क्लास 6 का एग्जाम दे सकते हैं, और क्लास 9 के लिए 13 से 15 ईयर्स, तो 13 से 15 साल के बच्चे वो क्लास 9 का एग्जाम दे सकते हैं। और आप इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन कहाँ करवा सकते हैं, वो साइट का मैं नाम आपको बता देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नाम रहेगा। तो सैनिक स्कूल admission.in, यहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सैनिक स्कूल admission.in पे। और अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो क्लास 6 और 9 के लिए अलग अलग एग्जाम पैटर्न होता है। क्लास 6 के लिए आपका क्वेश्चन पेपर का जो मोड रहेगा, जो लैंग्वेज मोड रहेगा, वो आपका इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, और कोई भी रीजनल लैंग्वेज लाइक मराठी, पंजाबी, जो भी, जिसमें भी आप सक्षम हैं, जिसमें भी आप कैपेबल है देने के लिए, कि आपको जो लैंग्वेज आती है आप वो चूज़ कर सकते हैं एज अ मोड ऑफ क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज, वो आप चूज़ कर सकते हैं। और मेन सब्जेक्ट जो होती है क्लास 6 की, वो होती है मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, एबिलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, और इसका टोटल मार्क्स जो होता है 300 होता है। तो 300 टोटल मार्क्स आपका क्लास 6 का हुआ। अब क्लास 9 की बात कर लेते हो। तो क्लास 9 मोड ऑफ क्वेश्चन पेपर जो होता है, मोड ऑफ लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर जो होता है, वो आपका इंग्लिश में ही होता है, सिर्फ इंग्लिश में ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। और इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, साइंस है, इंग्लिश है, सोशल स्टडीज़ है, और टोटल मार्क्स जो है इसका 450 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है क्लास 9 का, और क्लास 6 का 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। अब अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो 100 में से 75% जो एनडीए में सिलेक्शन जिनका होता है वो सैनिक स्कूल से ही होते हैं, और यहाँ पर आपको साथ साथ एनसीसी का हिस्सा बनने का मौका भी मिलता है। अब रिजर्वेशन की बात कर ले, तो रिजर्वेशन में जो आपका 100 टोटल सीट 100 होता है, उसमें से 67% सीट्स उन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होता है जो उसी स्टेट में रहने वाले हैं, जिस स्टेट में वो स्कूल है। लाइक अगर आप यूपी के हैं, अगर आप यूपी के और यूपी में ही आपका सैनिक स्कूल है, तो आपको 67% सीट का रिजर्वेशन मिलेगा। और जो बचा रिमेनिंग 33% सीट, वो आपको अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए है। लाइक उसमें से आपको उस टोटल 33 में से आपको 15% सीट एससी के लिए है, 7.5% एसटी के लिए है, और 25% सर्विस मैन के बच्चों के लिए है। जो सर्विस मैन हैं उनके बच्चों के लिए 25% रिजर्वेशन है। तो 67% आपको
आपको जिस अपने स्टेट में है उसी स्टेट में अगर सैनिक स्कूल तो उसके लिए है, 33% आप में से 15% आपको SC के लिए, 7.5% आपको ST के लिए और 25% आपको सर्विस मैन के बच्चों के लिए है। अब आप इसकी एप्लीकेशन फ़ी पूछेंगे कि एप्लीकेशन फ़ी क्या है, तो एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ 1 रुपीज़ है इसकी एप्लीकेशन फ़ी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।